मूवी की स्टार्टिंग जॉन बिकनर नाम के आदमी से होती है जो जेल से पैरोल पे रिहा हो जाता है। जेल में अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा 7 साल के बदले 4 साल हो गई होती है। जॉन पे मर्डर के चार्जेस लगे थे। फिर जॉन सिएटल पहुंच के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता है। एक रात जॉन बार में जाके कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वहाँ 2 लोग वेट्रेस को हैरेस कर रहे होते हैं। जॉन लड़की को बचाता है और एक आदमी पे अटैक भी करता है और कहता है कि लड़की से माफी मांगो। जॉन का स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देख के बार का ओनर जॉन को बाउंसर की जॉब ऑफर करता है। मूवी में दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का बॉस जॉन के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता है। जॉन चुपचाप काम करता है और वापस चले जाता है। फिर बार में 2 आदमी शराब पी के लड़ रहे होते हैं। जॉन उन दोनों की लड़ाई छुड़ाता है और दोनों को बाहर निकाल देता है। जॉन की पावर के आगे कोई उससे पंगा नहीं लेता। जॉन का पावरफुल एटीट्यूड देख के उसे एक और नया जॉब ऑफर होता है, पर जॉन उसे खुशी खुशी ठुकरा देता है। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते समय एक औरत जॉन से मिलने आती है। उसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका वो औरत है जिसके हस्बैंड का मर्डर जॉन ने पास्ट में किया था। वेरोनिका कहती है, मेरी वजह से तुम्हें पैरोल मिली है, क्योंकि उसने ही कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी जॉन को पैरोल ग्रांट करने के लिए। जॉन उसे थैंक्स बोलता है। वेरोनिका कहती है उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होनी है, उसको जॉन को उसकी मदद करनी चाहिए। सर्जरी में $2.5 लाख का खर्चा आएगा। जॉन उसे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है वेरोनिका, पर वो कोशिश करेगा पैसे जुटाने में। नेक्स्ट सीन में बार वेट्रेस जॉन को पैसे काउंट करने के लिए बोलती है, जिसपे जॉन पूछता है कि वो आदमी कहाँ मिलेगा जिसने उसे जॉब ऑफर की थी। फिर लड़की उसको रेनो के पास ले जाती है। रेनो फाइटिंग कंपटीशन में पैसा लगाता है। जब जॉन को अंडरग्राउंड फाइटिंग के बारे में पता लगता है, वो जॉब के लिए मना कर देता है। रेनो जॉन को समझाता है और कहता है कि हम फाइटिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। तब भी जॉन उसकी बातों में नहीं आता और उसे मना कर देता है। कुछ दिन बाद कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर जॉन को फायर कर देता है। जॉन फिर वेरोनिका के गाइड के बाद जब जॉन अपने घर पहुंचता है तो उसे रेनो और उसकी गर्लफ्रेंड उसके कमरे में मिलते हैं। वो जॉन को न्यू फाइट्स का प्रपोजल देते हैं और कहते हैं कि फाइटिंग से हम बहुत पैसा कमाएंगे। फिर वो तीनों डेकॉन के पास जाते हैं। वो एक इन्वेस्टर होता है। रेनो चाहता है डेकॉन जॉन को लड़ाई करने का मौका दे, क्योंकि वो रिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन डेकॉन का कहना है कि वो जॉन पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है। ना ही जॉन के पास पैसे हैं, ना ही जॉन के पास पास्ट एक्सपीरियंस है। अगले सीन में नेस्टर रेनो से मिलने आता है। नेस्टर ने रेनो को पैसे उधार दे रखे थे, पर रेनो उसके पैसे नहीं चुका पा रहा था, तो उसने अपने लड़कों को ऑर्डर दिया था रेनो को मारने के लिए। लेकिन जॉन बीच में आके उन सबको रोक देता है और नेस्टर को एक फाइट के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि जो जीतेगा वो डबल पैसा लेके जाएगा फाइट से। लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन नेस्टर के आदमी को हरा देता है और बहुत अच्छी फाइट लड़ता है। अब जॉन और रेनो के पास डेकॉन को देने के लिए पैसे भी होते हैं और नेक्स्ट फाइट लड़ने का एक्सपीरियंस भी होता है। फिर जॉन वेरोनिका से मिलता है और उसे बताता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है पैसे जुटाने की। वेरोनिका को बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा और सब्र करना होगा। फिर रेनो और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ अनबन होती है। वो कहती है कि जॉन उन्हें ज्यादा पैसे कमा के नहीं देगा। रेनो उसे बोलता है, कोई बात नहीं, जितना पैसे कमा के देगा हम उसमें ही खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत उधार है। फ्रैंकी कहती है कि जॉन ने पास्ट में मर्डर भी किया है, उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर रेनो उसे समझाता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जॉन पे विश्वास करने के अलावा। जॉन ये सब बातें सुन लेता है और चुपचाप वहां से चले जाता है। फिर जॉन काफी लड़ाइयों में हिस्सा लेता है और सब जीत जाता है। फिर जॉन रेनो की गर्लफ्रेंड के पास जाता है। रेनो की गर्लफ्रेंड उसे ट्रीटमेंट देती है। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुमने मेडिकल प्रैक्टिस की है, तो रेनो की गर्लफ्रेंड बताती है कि पैसे ना होने की वजह से वो नहीं कर पाई। उसी रात रेनो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो उसे वेल्स नाम के गैंगस्टर के लोग बाहर ले जाते हैं और उसे पीटते हैं और कहते हैं कि वेल्स के $2.5 लाख नेक्स्ट वीक तक चुका देना, वरना तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। फिर रेनो एक फाइट सेट करता है नेस्टर और जॉन के बीच में। इस फाइट के दौरान जॉन इंजर्ड हो जाता है, पर लास्टली जॉन रेनो की मोटिवेशन से जीत जाता है। फाइट जीतने की सेलिब्रेशन के दौरान जॉन को वेरोनिका की कॉल आती है। जॉन जल्दी ही वेरोनिका के घर जाता है। जब वहां जॉन पहुंचता है तो उसे वहां एक वेरोनिका का लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है, पैसे ना होने की वजह से वो अपनी लड़की का इलाज नहीं करा सकती है, तो वो इस दुनिया से जाना चाहती है। फिर जॉन वेरोनिका को बाथरूम में पाता है। उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में रेनो की गर्लफ्रेंड उसे वेरोनिका के बारे में पूछती है।
फिर जॉन उसे पूरी कहानी बता देता है कि वो क्यों फाइटिंग सीन में आया। फिर जॉन वेरोनिका से मिलता है। वेरोनिका उसे कहती है कि उसे अपना दिल अपनी बेटी को दे देना चाहिए, लेकिन जॉन उसे मना करता है और वादा करता है कि उसे वो $2.5 लाख ला के देगा हर हालत में, तो उसे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वेल्स के आदमी रेनो को बाथरूम में लॉक कर देते हैं और उसे पैसे मांगते हैं। फिर रेनो उन्हें कहता है कि एक फाइट के बाद मैं तुमको सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फाइट शुरू होती है। जॉन अपने अपोनेंट को बहुत मारता है और जीत जाता है, लेकिन नेस्टर कहता है मुकाबला मारने का है, वो प्लेयर जीतेगा जो अपने ओपोनेंट को जान से मार देगा। पर जॉन अपने ओपोनेंट को नहीं मारता और वहां से चले जाता है। फिर रेनो की गर्लफ्रेंड जॉन को हक करती है। इतने में वेल्स के लोग रेनो को पकड़ते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर जॉन को पता लगता है कि रेनो को $2.5 लाख गैंगस्टर वेल्स के देने हैं, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन जॉन खाना खाते हुए एक कार को देख, फिर जॉन कार में बैठ जाता है। उसे कार एक मैंशन में ले जाती है। वहाँ एक ओल्ड आदमी उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई की जान बचाई थी, उसको हार्ट अटैक आया था और तुमने उसकी छाती पे दबा के उसको ठीक कर दिया था। फिर वो कहता है कि वो उसका बहुत आभारी है और एक डेप्ट ओन करता है। फिर जॉन उसे अपनी मजबूरी बताता है और बताता है कि उसे एक छोटी बच्ची के लिए $2.5 लाख चाहिए, जिससे कि उसका हार्ट का ऑपरेशन हो सके। फिर बातें करते वक्त जॉन को पता लगता है कि गैंगस्टर वेल यही ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि उसे वो $2.5 लाख दे देगा। वेल जॉन को 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन रेनो के $2.5 लाख उधार चुका दे या फिर $2.5 लाख से छोटी बच्ची का ऑपरेशन करा दे। जॉन ने रेनो की मदद करने का फैसला किया और रेनो की सारी डेब्ट चुका दी। फिर जॉन वेरोनिका को अपने घर ले जाके अपनी स्टोरी बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। उसने बताया कि उसने जानबूझ के उसके पति को नहीं मारा, बल्कि सेल्फ डिफेंस में उसका पति उससे मारा गया। फिर जॉन डेकॉन को भी ढूंढने गया उससे मदद लेने के लिए, उसे वहां से भी मदद नहीं मिली। जॉन अपने घर वापस आया और सारी चीजें पैक करने लगा। तब रेनो और उसकी गर्लफ्रेंड जॉन से मिलने आते हैं। वो उसे थैंक्स बोलते हैं सारा कर्जा उतारने के लिए। फिर रेनो एक कॉल ले लेता है, उसमें एक फाइट शेड्यूल हो जाती है। फिर जॉन और एक उसके अपोनेंट के बीच में फाइट शुरू होती है। ये जॉन की सबसे मुश्किल फाइट होती है। जो जॉन का अपोनेंट होता है वो वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड फाइटर होता है। फाइट के बीच में जॉन का अपोनेंट जॉन को जमीन पे गिरा देता है। ऐसा लगता है कि जॉन मर गया, पर जॉन हार नहीं मानता और फिर उठता है। उसका पूरा बदन खून और ग्रीस में डूब जाता है। जब जॉन खड़ा होता है तो उसे पूछा जाता है कि फाइट एंड कर दे, तो जॉन उसे मना कर देता है और फिर एक पंच मारता है अपने अपोनेंट को और उससे बड़ी मुश्किल से फाइट जीत जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि वेरोनिका की बेटी के लिए एक डोनर मिल जाता है। डॉक्टर उसकी बेटी का जीवन बचा लेते हैं। जॉन रेनो के डैड की स्लीव्स उसे वापस कर देता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि फ्यूचर में वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं।